किशमिश को ज़्यादातर हम डालते हैं चावलों में, खीर में, हलवे में, लेकिन आज मैं किशमिश डालूँगी सिनेमन रोल्स में और इतने मज़े की बनेगी कि आप हैरान हो जाएँगे। और अभी इसके ऊपर जब डालते हैं गरम-गरम रोल्स के ऊपर हनी, तो ये ऊपर से स्टिकी और अंदर से ये देखिए सॉफ्ट बिल्कुल कॉटनी से होते हैं और एकदम से ट्रे आपकी ख़त्म हो जाएगी और खुशी तभी मिलती है जब मज़े-मज़े से सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, जैसे मेरी फैमिली फ़ौरन किचन में इकट्ठी हो गई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको मैं ये सारी टिप्स के साथ सिखाती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम। तो कल जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ और आपसे मैं ये रोल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैंने कल बनाए थे। तो सबसे पहले तो मैं बटर को मेल्ट कर रही हूँ। जो किशमिश है ना इसको हम वॉश कर लेंगे, भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस वॉश करूँगी इसको। और किशमिश बहुत मज़े की चीज़ होती है, खाने में भी अच्छी लगती है और मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी में पड़ी हुई है तो मैंने कहा चलें इसको यूज़ करते हैं। किशमिश जो है ना ये क्या होते हैं, ये ड्राइड ग्रेप्स होते हैं ना और ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ड्राई होने की वजह से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और ज़्यादा कई चीज़ों में इंक्रीज़ हो जाती है और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, हार्ट की बहुत सी डिजीज़ से ये बचाते हैं। उसके अलावा ये जो गट सिस्टम होता है ना हमारे ये जो डाइजेशन होता है उसको इम्प्रूव करता है और इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन ये है कि इसमें मीठा चूँकि होता है तो इसको मॉडरेशन में यूज़ करना चाहिए। जैसे हम लेडीज़ काम कर रही होती हैं घर में तो कभी ऐसे लगता है ना कि एनर्जी बहुत लो हो गई है, तो 2 खजूरें खा ली जाएँ या फिर ये ऐसे 1 टेबलस्पून के करीब रेज़िन्स ये जो किशमिश है ये खा ली जाए ना तो एकदम से इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मिलता है और वो भी हेल्दी वाला। तो इस तरह से जो है ना मॉडरेशन में हम इसको यूज़ करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये ओरल हेल्थ के लिए यानी मुँह की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे हैं और ये जो कीड़ा वगैरह होता है उससे लगने से बचाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इस तरह की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अच्छा ख़ैर मैंने ये डिश वॉशर खोला है तो इसमें से हीट एकदम से निकली है क्योंकि अभी-अभी ये ऑफ़ हुआ ही था शायद, तो मुझे इसमें से ना ये चाहिए था चॉपर ब्लेंडर जो है। मैं अपना फूड फैक्ट्री यूज़ नहीं करती, उसके इतने ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स होते हैं धोने पड़ते हैं तो इसलिए मैं इसी को यूज़ करती रहती हूँ। तो हामी भी उतनी देर में आ गया था वापस तो मैंने कहा कि चलो आप चेंज चेंज करो और बड़ा खुश हुआ जब मैंने उसको बताया कि आज से जनाब मैं सिनेमन रोल्स बना रही हूँ। बेकिंग के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, अभी रिसेंटली भी आया तो मैंने सोचा रिप्लाई कर देती हूँ वीडियो में भी कि जो कप्स और स्पून्स होते हैं ना पूछते हैं कितने एमएल हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास बड़ा कप है, छोटा कप है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने जब मेजर करना है ना तो आपका कप और स्पून एक ही सेट के होने चाहिए तो वो ज़बरदस्त रहेंगे। अब कहीं और से स्पून्स खरीदे मैं मेजरिंग और कहीं और से कप्स खरीदे मैं फिर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो एक ही सेट खरीदें और उसको आप बस यूज़ करें। अच्छा मैंने लिया है मैदा, उसमें मैंने इंस्टेंट यीस्ट डाल के मिक्स किया और साथ में मैंने इसके अंदर ना ये मेल्ट हुआ हुआ बटर डाल दिया है। बटर को बहुत गर्म आग नहीं आपने कर लेना है, बस नॉर्मल जब जो ही मेल्ट हो तो आपने माइक्रोवेव से हटा देना है। चूल्हे पे कर रहे हैं तो उससे हटा देना है। अच्छा बटर जस्ट मैंने मिक्स किया, बहुत ज़्यादा नीडिंग उस वक्त मैंने नहीं किया है, जस्ट हल्का सा मिक्स किया है और उसके बाद मैं इसके अंदर नीम गर्म दूध डालने लग गई हूँ और इसको मैं गूंदने लग गई हूँ। दूध मैं तो सारा एक साथ डाल दूँगी क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सारा दूध इसमें पूरा आ जाएगा। आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, मतलब 1-2 चम्मच बीच में से बचा लें, हो सकता है कि उतना ना यूज़ हो। क्या होता है कि जब हम कप से मैदा मेजर करते हैं तो कई बहुत टाइट करके मेजर कर देते हैं, कई लूज़ सा करते हैं, तो उसकी वजह से मिल्क की क्वांटिटी कम ज़्यादा डल सकती है। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा एक और चीज़ बताऊँगी आपको, जब आप इसमें दूध डालेंगे तो ये देखें कितना स्टिकी हो रहा है, आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया? तो कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि जब बटर और मिल्क जो हैं वो आपस में इमल्सिफ़ाई होंगे ना तो ये बड़ी ज़बरदस्ती डो की शेप में आ जाएगा, डो की फॉर्म में आ जाएगा जैसे कि अभी आ गया। बस आपने नीडिंग करते जानी है, 6 से 7 मिनट 8 मिनट आपने इसको नीड करना है तो बहुत स्मूथ सी ये डो हो जाएगी। ये देखें सॉफ्ट सी स्मूथ सी हो गई है और कोई इसमें आपको प्रॉब्लम फिर नज़र नहीं आएगा। बस स्टिकी होने से परेशान नहीं होना, इसका मतलब है उसको नीडिंग की और ज़रूरत है। अच्छा इसको मैंने कवर कर दिया और इसके ऊपर मैं ये लगा दूँगी रैप। इसको आपने बेसिकली कवर करना है और किसी भी एक वार्म जगह पे आप रख दें। अच्छा माइक्रोवेव मैंने ऑन बिल्कुल नहीं किया, बस इसलिए रख दिया क्योंकि ठंडक होती है ना घर में तो वो ज़रा प्रूफ होने में टाइम लगता है। जब वो डबल हो जाएगा तो तब आपने उसको निकाल लेना, हो सकता है 30 से 40 मिनट्स लगें।
सर्दियों में। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने किशमिश जो धोई हुई थी, भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं, बस वॉश करना है और इसको आपने इस तरह से ब्लेंड कर लेना और इसमें थोड़ा-थोड़ा सा दूध डालना है। ये भी आपको इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में मैंने इसमें थोड़ी-सी ब्राउन शुगर डाली है और थोड़ा-सा डाली है ये सिनेमन पाउडर, क्योंकि ब्राउन शुगर इसलिए डाली है कि किशमिश वैसे तो खाने में मीठी-मीठी लगती है, लेकिन जब आप इसको ब्लेंड करेंगे ना तो थोड़ी-सी खट्टी-सी लगती है, तो वो थोड़ी ब्राउन शुगर डालनी पड़ती है। तो ये मैं डाल के इसको मिक्स कर लूँगी और चॉप कर लूँगी। आपने कोशिश करनी है कि बहुत थिक सी पेस्ट बने, पतली थिन सी पेस्ट नहीं बनानी है। नया बेकवेयर जब हम लेके आते हैं ना तो खुशी देखने वाली होती है, स्पेशली जिनको बेकिंग का शौक होता है। तो मुझे ऐसे लगा था पूरी दुनिया मेरे हाथ में आई हुई है इस वक्त। अपनी मर्जी की ट्रेज लेके आई हूँ। गिफ्ट मार्केट में आजकल जो है ना वो पिछले टाइम कुछ टाइम पहले मैं लेकर आई थी बेकवेयर, लेकिन उसमें ना जल्दी से स्क्रैच पड़ जाते हैं और साथ ही जो है ना वो फिर जंग भी लगने लग जाता है, तो वो चीज़ सेफ़ नहीं है। स्क्रैच तो पड़ जाए तो आप उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर रख के अपनी चीज़ें बेक कर सकते हैं, लेकिन जंग लगने लग जाए तो दैट इज़ नॉट एट ऑल सेफ़ टू कंज्यूम। तो इस वजह से ना फिर डर लगता है। तो ख़ैर मैं ये प्रॉपर अच्छी वाली लेके आई हूँ ट्रेज़ और बहुत खुशी हो रही थी। इनका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहरहाल तो इनको मैंने वॉश करके रखा है, अभी ड्राई कर लूँगी। अभी मिस्टर मिशारी आए किचन में और इतना पारू लगते हैं ना छोटे-छोटे बच्चे अपने काम करते हुए, तो मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था। ये वो चीज़ें हैं कि जो नॉर्मली घर में बच्चे करते हैं ना तो हमने कभी नोटिस नहीं किया होता। लेकिन मैंने ऐसे ही कैमरा इसके सामने रख दिया कि चलें ये भी रिकॉर्ड हो जाए। आप अक्सर बोलते हैं कि हमारे बच्चे भी वीडियो देखते हैं तो कुकिंग वीडियो में मिशू नहीं नज़र आता तो बच्चे उसका वेट कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें जितना सा भी क्लिप बना करेंगे तो मैं बना दिया करूँगी कुकिंग के दौरान भी। तो वो फिर मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया, लेकिन एडिट करते हुए देख के इतना मुझे क्यूट लग रहा था कि छोटे-छोटे बच्चे अपने मुन्ने-मुन्ने हाथों से अपने काम कर रहे होते हैं। अल्लाह सबके बच्चों को हमेशा सलामत रखें और सेहतमंद रखें, आमीन। What does Nar'am mean? Naam? Yeah. Naram? No, Nar'am. I don't know Naram. It means yes in Arabic. Oh, Naam. Nar'am. Okay. Cupcake. Guys, it's a cupcake glass bear. डो प्रूफ हो गई है, साइज़ में डबल हो गई है, तो अब मैं अवन को भी ऑन कर दूंगी प्री हीटिंग के लिए, क्योंकि 15-20 मिनट में ये काम हो जाएगा और उस वक्त तक अवन जो है प्री हीट हो चुका होगा तो उसमें मैं ये डाल दूंगी। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि बटर आपने डाला है तो हम इसको ऑयल में बना सकते हैं, तो मैंने ऑयल के साथ भी सिनेमन रोल्स की रेसिपीज़ आपसे शेयर की हुई हैं। तो आप जो है या तो यूट्यूब पर लिख के सर्च कर लें, जो भी रेसिपी आपको चाहिए ना, रेसिपी का नाम लिख के बाय नौश किचन रूटीन लिख लें तो आपको मेरी रेसिपी सामने आ जाएंगी। ठीक है, या तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ब्राउज़र वगैरह पे जाते हैं, गूगल पे आप लिख के www.noshkitchenroutine.com लिख के सर्च करें तो उसमें जो है ना मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी रेसिपीज़ हैं, कैटेगराइज हुई हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, डिज़र्ट, लंच, डिनर, पिज़्ज़ाज़, बिरयानी, इस तरह से करके। तो उसमें से जो भी रेसिपी आप लेते हैं ना तो एक तो आपको रिटन रेसिपी नज़र आएगी और दूसरी बात जिस यूट्यूब वीडियो में मैंने वो रेसिपी बनाई हुई है ना वो वीडियो भी मैंने उसमें अटैच की हुई है, तो आपको वो वीडियो वहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके आप कुछ जिस तरह से तरीका बेहतर लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने मैदा काउंटर पे डाला है, मेक श्योर काउंटर पहले ही क्लीन कर लिया और भूलना नहीं है। इसके ऊपर आपने ये रख लेनी है डो। मैंने डो को 2 पोर्शंस कर लिए हैं। ठीक है, तो एक पोर्शन जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और एक पोर्शन ऑब्वियसली मैं खुद ही ऑफ कैमरा ही बना लूँगी, वीडियो बहुत लंबी नहीं तो हो जाती है। अच्छा, इसको आपने ना बेल लेना है अच्छे से, लंबा सा आपने इसको कर लेना है, जितना आप थिन आउट कर सकते हैं उतना कर लें, उतना ही अच्छा रहेगा। और इसको ना मैं ओवल शेप में लंबा कर रही हूँ, इसको राउंड शेप में नहीं कर रही हूँ। इसके बाद में हम लोग इसको कट भी इस तरह से करना है ना, तो जितना ओवल हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मैदा ज़रूरत से ज़्यादा ना लगाएं, जितनी जितनी ज़रूरत हो उतना आप मैदा लगाएं। अच्छा जी, ये जो अब हमने रेजिन्स का लगाया हुआ बनाया हुआ था ना मिक्सचर, ये हम मिक्सचर इसके ऊपर लगा देंगे, किनारे छोड़ के बाकी सेंटर सेंटर में हम लगा देंगे। अच्छी तरह से हमने अप्लाई कर देना है इसके ऊपर और फिर लेंथ वाइज मैंने इसको जो लेंथ है ना वहाँ से फ़ोल्ड कर देना है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए और फिर किनारे भी फ़ोल्ड कर देने हैं। अब इसके मैं 6 पीसेस कर लूँगी, यानी कि इसके 6 रोल्स बनेंगे। तो ये मीडियम साइज़ के 6 रोल बनते हैं। अगर आपने बनाने हैं बड़े बड़े तो 4 रोल्स बना लें। ठीक है, सो मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ ना, 2 में, तो डो को, तो मीडियम साइज़ के टोटल 12 रोल बन सकते हैं। अब ये देखें मैंने 6 पोर्शन किए और दरमियान में ना 2 ऐसे मैंने स्लिट्स लगा दिए। तो हर जो स्ट्रिप होगी ना इसके अंदर सेंटर में 2 ऐसे आपने कट लगाने हैं। तो ये आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं।
सिंपल सा तरीका है लेकिन बहुत ही खूबसूरत एंड रिज़ल्ट आता है। क्या याद करेंगे नौश क्या क्या सिखाती रहती है फ्री में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को हेल्प करें, प्रमोट करें मेरे चैनल को। ये देखें, इसको बस मैंने ट्विस्ट किया है और ट्विस्ट करने के बाद ऐसे थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा, ज़ाहिर है वो थोड़ी सी सॉस बाहर आ रही है, और ऐसे फोल्ड कर दें आपस में। फिर दोनों साइड में से देख लें, जो क्यूट लग रही है वो ऊपर की तरफ साइड कर लें। बस इतना सा काम है। थोड़ा सा इसको ऐसे आपने ट्विस्ट दिए तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी डो, खींचनी नहीं है नहीं तो टूट जाएगी। और बस इसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर दिया और ये वाली साइड क्यूट लग रही है तो मैंने इसको ऊपर रख दिया है। तो बस इस तरह से करके आप ये सारे कर लेंगे। तो यानी टोटल 12 जो रोल है ना वो बन सकते हैं। तो मैंने क्या किया था कि एक जो 2 पेड़े बनाए हुए थे, एक पेड़े से 6 बना लिए रोल, तो 1 से 4 बना लिए। तो वो 4 जो है ना वो बड़े मज़े के बड़े बड़े से बनते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है जैसे आप करना चाहते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारी से हमारे देखने में ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी मेहनत की है, क्या क्या कुछ करके तो ये एंड रिज़ल्ट आया। बट नौश के चैनल पे आए हैं तो फिर मेहनत के बगैर वाले काम जो है वो ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, जिसका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है लेकिन मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप बेकिंग में बिगिनर हैं तो ज़ाहिर आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप बेकिंग करते रहते हैं तो आप तो एंजॉय करेंगे। इसको ट्विस्ट करना है, टर्न करना है और इतनी प्यारी सी शेप दे लेनी है। अच्छा, इसको मैंने पार्चमेंट पेपर रखा और इसके ऊपर मैंने रख दिया इनको, और बस अब हम इसको बेक कर लेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के दरमियान ये बेक होंगी। दूसरी भी मैं आपको ट्रे दिखा देती हूँ, देखिए उसमें मैंने 4 बनाए हैं तो वो साइज़ में ज़रा बड़े हैं। बस अब हम इसको रख देंगे। अवन को प्री हीट हमने किया हुआ है। अच्छा, अगर अवन प्री हीट होते हुए बंद हो जाए ना और आपका काम ख़त्म ना हो तो आपको उसको दोबारा ऑन करना होता है, नहीं तो टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा, फिर आपकी सारी मेहनत जो है ना रेसिपी की ज़ाया हो जाएगी। तो तिहामी बड़ा खुश होकर पहले से ही आ गया था यहाँ पे। मेरी फैमिली को जब भी बेकिंग की खुशबू आती है ना, मीठे के हम सारे शौकीन हैं, तो जब भी खुशबू आती है ना सारे के सारे इर्द गिर्द फिरना शुरू हो जाते हैं बच्चों ने खाना खाया हुआ था फिर भी बच्चों को भूख ही लगे जा रही थी क्योंकि फ्राइडे था तो वेले फिर रहे थे तो मैं हैरान हुई थी कि खाना खाते हुए मैं इनको बोल रही थी आप लोग इतना तंग करते हो, अच्छा छोड़ दूँ, लेकिन जब फिर उसके बाद यहाँ वहाँ चीज़ें निकाल के खाते रहते हैं। तो क्या आपके भी बच्चे ऐसे करते हैं छुट्टियों में? मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये देखें कितना माशाल्लाह प्यारा रिज़ल्ट आया और कितने मज़े के लग रहे हैं। मेक श्योर आप ऊपर से इस तरह से इनको गोल्डन सा आप ज़रूर करें तो उससे बहुत अच्छी लुक आएगी। और अभी देखना जो मैं करूँगी ना इतने टेम्पटिंग लगेगा आपको। इसके ऊपर आपने डालनी है हनी, गरम गरम के ऊपर आपने हनी डालनी है। और हनी भी आपको पता है, हनी का तो कुरान पाक में जिक्र है, कितनी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो अब आप खुद देख लें कि ये मैंने कितनी अच्छी रेसिपी बनाई है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे मैदा डाल दिया, तो मैदा पॉइजन नहीं होता भाई, माफ़ी दे दो मैदे को कुछ नहीं होता, सिर्फ उसकी न्यूट्रिशन ख़त्म हो गई होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ पॉइजनस चीज़ नहीं होती सिर्फ उसको ज़्यादा बारीक कर दिया होता है, ये कह लें। अच्छा, ये जो मैंने जो हनी है ना साथ साथ ही ऊपर ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर दिया और ये देखें कितना फाइनल रिज़ल्ट प्यारा आ गया। अब ये हनी इसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाएगी और ये ऊपर से स्टिकी सा हो जाएगा। और साथ में ये देखें डो कितनी सॉफ्ट है, हल्की हल्की सी चुई है और ये देखें सॉफ्ट कितनी है, खा के मज़ा आ जाता है। वो बटर का जो इफ़ेक्ट होता है ना डो में वो बहुत कमाल का है। और आप भी अपनी फैमिली आपको घर पे अवेलेबल हो उसी टाइम पे बनाएं ताकि सब किचन में इकट्ठे हो जाएं और उसी वक्त ही अटैक कर दें। जो गरम गरम खाने का मज़ा आता है ना उसकी तो क्या ही बात है। तो चलें मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सारे यहीं ट्राई करने आ गए। यू वांट ट्राई टू? ओके श्योर। अटैक करने आ गए सारे। मनाकिश इट्स नॉट मनाकिश, ठीक है। पहले क्या है थे हमें हाउ इज इट? ओह थैंक यू। तय कैसा है बेटा? ते हमें इसको बोला था ज़ातर मनाकिश मजे क्या? क्या आपको भूख लगी? आधी आंखें बंद हुई, नींद आई हुई है। भूख लगी तो अब खाने का टाइम हो गया मुझे लगता है। खाने से बचता रहता है और हर दो की चीज़ खाने लग जाता है। इसलिए शहजाद कैसा है? कैसा है? बहुत मजे की चुई डो है, पता है? हाँ है ना, सॉफ्ट एंड सिनेमॉन के रोल्स नहीं होते? हाँ सिनेमॉन वाला। सिनेबॉन यार प्लीज यार, सिनेबॉन के रोल्स नहीं होते, उसके करीब भी नहीं जाता ये उससे बहुत ऊपर है। आप सिनेमॉन की इंसल्ट ना करें, मैं भी ऑफेंड हो रही हूँ इस बात पे तेहामी के साथ साथ। आप कहने लगे कि सिनेमॉन करीब नहीं आते, इतने गंदे हैं ये। हाँ तेहामी ये वीकेंड आने की देर है, ये सब मिलके नहीं, आज ये नहीं कर रहे, ये मेरी साइड ले रहे हैं, ये सब मिलके मेरी हर वक्त जो है ना टेकिंग करते रहते हैं, बेइज्जती करते रहते हैं। Mishu, how is it? Mishu, how is it? Oh, thank you.